भ्रष्टाचार सूचकांक 180 देशों में भारत 93वें स्थान पर। देखिए 2022 में जो भारत की रैंक थी वो थी 85 और 2023 में जो है ये गिर कर कितना हो गया 93। ठीक है, तो भ्रष्टाचार के मामले में अगर बात करें तो बढ़िया स्थिति है डेनमार्क की। ठीक है ना, पहले नंबर पर है, इसके बाद दूसरे नंबर पर फिनलैंड है, तीसरे पर न्यूजीलैंड, चौथे पर नॉर्वे और पांचवें पर सिंगापुर। ठीक है, जिसका अंक कितना है 83 है। मतलब ये जो है भ्रष्ट देशों में नहीं है बल्कि बहुत अच्छे देश हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार यहाँ पर एक तरह से नगण्य मान कर चलिए। अब यहाँ पर है खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के शुभंकर जो सीन ए सी है। देखिए शुभंकर क्या है, सीन ए सी, तो इसमें प्रतीक क्या है तो राजसी हिम तेंदु है, इसका प्रतीक है सीन ए सी। ठीक है, इसमें लद्दाख की परंपरा को दर्शाया गया है और इसके अलावा जो है यह उद्घाटन हुआ था लेह में। ठीक है, 2 फरवरी को। ठीक है, चलिए यहाँ पे दिया गया है कि बीसीसीआई सचिव शाह को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एसीसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर प्रस्ताव दिया गया था श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष शमी सिल्वा द्वारा। ठीक है, और कहाँ पर इसका जो है नामांकन हुआ था तो बाली में। ठीक है ना, और फिर जो ये है देखिए शाह ने जो है शुरुआत में जो है ये संभाली थी जनवरी 2021 में। इससे पहले कौन थे तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे नजमुल हसन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर है कि पृथ्वी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता। तो देखिए तो पृथ्वी कौन है तो जैसा कि दिया गया है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप, तो ये टेनिस से संबंधित है, टेनिस खिलाड़ी है ये पृथ्वी शेखर। ठीक है, कहाँ पर ये हो रहा है तो ऑस्ट्रेलियन है तो मेलबर्न में है। ठीक है, और जैसा कि ये नाम दिया गया है ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप। ठीक, इसको हराया था फाइनल में तो हंगरी के खिलाड़ी थे गैबो मैथेको, और ये पिछली बार पृथ्वी शेखर जो है हार गए थे और पृथ्वी ने ग्लेन क्लिंडेल के साथ जोड़ी बनाकर जो है ये जुगल फाइनल में भी जो है उप विजेता के रूप में रहे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे रामसर सूची में 5 और भारतीय आर्द्र भूमियां जोड़ी गई। ठीक है, मतलब कि यहाँ 2024 में 5 और जोड़ दिया गया है। तो पहले कितना था तो पहले 75 था, अब हो गया है 5 जोड़कर 80। ठीक है, अब इसमें कहाँ से जोड़ा गया है तो देखिए कर्नाटक के मगधी केरल संरक्षण रिजर्व, अंग समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और अग्नासिनी मुहाना। ठीक है, और तमिलनाडु से है क्राइवेटी पक्षी अभ्यारण्य और लांगुडा 16 रिजर्व पर। ठीक है, तो ये जो है 5 जो है आपके जोड़े गए हैं और टोटल इनकी संख्या हो गई है 80। चलिए यहां पर बात करते हैं वैज्ञानिकों ने जो है पश्चिमी घाट से कंगारू छिपकली की नई प्रजाति की खोज की है। तो इस प्रजाति का नाम क्या है तो देखिए पहले एक प्रजाति थी एड बेडडोमी थी, उसके बाद ये प्रजाति का नाम है अगस्त्य गामा जीनस। ठीक है, ये तमिलनाडु में शिवगिरी पहाड़ियों में इसकी खोज की गई थी और ये जो है इसकी लंबाई जो है 4.3 मापी गई इसकी। ठीक है, 4.3 सेंटीमीटर। और अध्ययन के प्रमुख जो सह लेखक है वीरप्पन दीपक। ठीक है, इस नई प्रजाति को नाम दिया है छोटा ड्रैगन। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जेब्रा दिवस, ठीक है, तो 31 जनवरी को मनाया गया। तो ये इसलिए मनाया जाता है ताकि जिस जानवर का मनाया जाता है तो उस जानवर की जो है स्थिति सही हो। ठीक है, उनकी संख्या में गिरावट ना हो, उनके संरक्षण के लिए बनाया जाता है। तो इसमें 3 तरह के जेब्रा जो है वर्तमान में है, ग्रेवी जेब्रा, मैदानी और पहाड़ी। ठीक है, तो अभी हालत जो संकटग्रस्त है वो है ग्रेवी का जेब्रा। भारत में पहली बार आईसीआर केरल में प्रयोगशाला में विकसित मछली का मांस विकसित करेगा। तो देखिए सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अर्थात CMFRI। ठीक है, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा जो है मछली का मांस विकसित किया जा रहा है। इसलिए ताकि जंगली संसाधन पर दबाव कम हो। ठीक है, और समुद्र भोजन की जो बढ़ती मांग है, लोग जो खाना चाह रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, उनकी मांग को जो है पूरा किया जा सके ये कृत्रिम मछली का मांस बनाकर। ठीक है, चलिए NSIL के उपग्रह प्रक्षेपण का समर्थन हेतु एरियन स्पेस के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए। तो देखिए ये हस्ताक्षर जो किया गया इसरो की वाणिज्यिक शाखा NSIL, ठीक है, और फ्रांसीसी कंपनी एरियन स्पेस, इन्होंने जो है समझौता किया है और जिसके तहत जो है ये SNIL या इसरो के हेवी लिफ्ट जो लॉन्च वाहन है या LMV-3 और एरियन स्पेस के एरियन 6
इनका काम ये है कि मतलब ये करेंगे क्या, दोनों मिलकर जो वैश्विक जो उपग्रह है जो लॉन्च करना है उनकी जरूरतों को पूरा करने का काम करेंगे। अगला है इतिहासकार प्रोफेसर आर चंपक लक्ष्मी का निधन। ठीक है, तो ये जो है दक्षिण भारत के इतिहासकार थी, जेएनयू में जो है ये प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थी, मतलब कार्य किया था इन्होंने, और ये कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक है, चलिए, पंजाब सरकार ने सड़क पर मृत्यु दर को कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल की स्थापना की है। किस सरकार ने? तो पंजाब सरकार ने। ठीक है, सड़क सुरक्षा बल अर्थात एसएसएफ की शुरुआत की है। अब मुख्यमंत्री जो है भगवंत सिंह जो जालंधर से 144 हाईटेक गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अब एआईजी ट्रैफिक गगनजीत सिंह जो 1200 से अधिक पुलिस जवानों के साथ बल का नेतृत्व करेंगे। कितने? 1200 से अधिक। हाईटेक गाड़ियां कितनी है? 144। ठीक है, और राज्य में कोई भी व्यक्ति 112 नंबर डायल करके जो है एसएसएफ से शिकायत कर सकता है। ठीक है, चलिए, दिया है आजाद इंजीनियरिंग रोल्स रॉयल से सैन्य विमान इंजन खरीदेगी। ठीक है, तो देखते हैं। दिया गया कि रोल्स रॉयल्स ने सैन्य विमान इंजन घटक खरीद के लिए आजाद इंजीनियरिंग के साथ साझेदारी की है। ठीक है, इसके साथ तो आजाद इंजीनियरिंग, ये 7 साल का सौदा किया गया है। ठीक है, और यह समझौता रक्षा विनिर्माण में भारत की छलांग पे जोर देता है, और यह जो है भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ठीक है, चलिए आगे। जोहोर राज्य के, देखिए जोहोर राज्य के सुल्तान है इब्राहिम को मलेशिया के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जोहोर के सुल्तान इब्राहिम को मलेशिया के कौन से नंबर के राजा है? ये 17वें राजा के रूप में स्थापित किया गया है, और ये 65 वर्ष से जो है सुल्तान इब्राहिम है। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर जो 5 साल का एक तरह से कार्यकाल होता है, तो ये जो है अपना ये निभाएंगे 5 साल तक। ठीक है, चलिए, एक तरह से ये अनूठी परंपरा है उनके परिवारों में, 5 साल तक के बाद जो है अन्य को जो है ये राज्यभार संभालने को दे दिया जाता है। अब स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक में पीयूष गोयल ने यूनिकॉर्न गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। कितने हैं? तो देखिए 40 प्रमुख यूनिकॉर्न। एनसीसीएफ ने तमिलनाडु में दालों का सब्सिडी युक्त भारत ब्रांड लॉन्च किया। देखिए ब्रांड का नाम क्या है? भारत। ये किससे संबंधित है? दाल से। कहां पर? तमिलनाडु में। किसने? तो एनसीसीएफ ने। ठीक है, तो नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इनका काम क्या है कि रियायती कीमतों पर दाल और चावल को बेचना है, और इसका नाम दिया गया है भारत दाल, है ना, ब्रांड का नाम है। और ये 50 मोबाइल वैन है, मतलब मोबाइल वैन चलती फिरती दुकान एक तरह से हो गई, जो सीधे ग्राहकों को जो है ये बेच रही है। ठीक है, चलिए, दिया है कि राज्यों के एआरडीबी आरसीएस के कार्यालयों के लिए कंप्यूटरीकरण की योजना शुरू की गई है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारी समितियों और कृषि और विकास बैंकों एआरडीबी के रजिस्ट्रार के लिए कंप्यूटरीकरण की योजना शुरू की है। और इसमें यह परियोजना जो है 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1851 इकाइयों को जो है कंप्यूटरीकृत करेगी। ध्यान रखिएगा, 13 राज्य और 1851 इकाइयां। और ये किससे जुड़ेगी? तो ये जुड़ेगी नाबार्ड से। ठीक है, और सॉफ्टवेयर है कॉमन नेशनल सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक, चलिए, आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। देखिए 2023 में जो है 7.2% के सकल घरेलू उत्पाद विस्तार के साथ भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ। देखिए 2023 में जो है पूछ देगा सकल घरेलू उत्पाद कितना था, तो ये 7.2%। ठीक है, और आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि का अनुमान जो है इतने से बढ़ाकर इतना कर दिया। पहले कितना रखा था? 6.3, और बढ़ाकर कर दिया गया है 6.7%। ठीक है, और 2025-26 के लिए जो अनुमान लगाया गया 6.5% का अनुमान लगाया गया है। गेल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ 10 साल का एलएनजी सौदा किया है। देखिए गेल ये क्या है? भारत की अग्रणी गैस कंपनी है। ठीक है,
और दीर्घकालिक सौदे हासिल करके वैश्विक एलएनजी बाजार में अपनी स्थिति मजबूत की है। तो इसमें जो है ये गेल जो है एडीएनओसी गैस के साथ 2026 से शुरू होकर एक दशक तक सालाना जो है 0.5 मिलियन टन एलएनजी खरीदेगा। ध्यान रखिएगा, एक दशक, ठीक है, यानी 10 वर्षों तक। और फिर 2014 देखिए यहाँ पर बिटोल के साथ भी, ठीक है। वित्त मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा रिपोर्ट जारी की है। तो देखिए वित्त मंत्रालय के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन के कार्यालय द्वारा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा नामक एक वैकल्पिक रिपोर्ट जारी की गई है। तो देखिए ये वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण। तो ये अंतरिम बजट पेश करेगी जिसे वोट ऑन अकाउंट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, अंतरिम बजट को क्या नाम दिया जाता है, वोट ऑन अकाउंट। और इनका मकसद क्या है कि 3 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था जो 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना, 2030 तक 7 ट्रिलियन तक डॉलर तक पहुंचाने की संभावना का अनुमान किया गया इसमें। चलिए, भारतीय ऊर्जा सप्ताह 2024 गोवा में शुरू होगा, ठीक है। तो ये कब होने वाला था, तो ये 6 से 9 फरवरी, ठीक है। इसमें देखिए 17 देशों के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जो भाग लेने की उम्मीद रखा गया है। और इसमें 6 देश जो है इस आयोजन मंडल स्थापित जो करने वाले हैं वो है कनाडा, जर्मनी, रूस, नीदरलैंड, यूके और यूएसए, ठीक है। चलिए, भारत में हिम तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट, इसकी अगर चर्चा करें तो इसमें जो है जो वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं श्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, इन्होंने जो इसकी स्थिति रिपोर्ट जारी की है इसमें कुल 241 आदित्य हिम तेंदुओं की तस्वीर खींची गई, 241, ठीक है। तो अब देखिए विभिन्न राज्यों में अनुमानित जो जनसंख्या जो है वो है लद्दाख में इतना, 477, उत्तराखंड में इतना, हिमाचल प्रदेश में इतना, अरुणाचल में इतना, सिक्किम में इतना और जम्मू कश्मीर में 9, ठीक है। एलएनटी को दुबई में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर मिला। तो देखिए लार्सन एंड टुब्रो ये एलएनटी है ना, ये जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यहाँ वहां पर इसका काम क्या है, तो ये देखिए संयुक्त अरब अमीरात में जो है सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का काम करना है इसको, ठीक है। दिल्ली सरकार ने नई सौर नीति 2024 पेश की है। तो इससे क्या करना है, वो शहर मतलब जो शहर में जो है वायु प्रदूषण को कम करना है। और इसका काम जो है देखिए 2016 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था और जिसमें 1500 मेगावाट सौर ऊर्जा की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही जो है 2024 पेश किया गया है। विजाग के डॉक्टर अरुण कुमार वी को व्याघ्र स्वरूढ़ स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इनकी विशेषता क्या है, तो ये एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में विशेषज्ञ है, ठीक है। एलोन मस्क ने न्यूरालिंक ने पहले मानव में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया, ठीक है। इनकी जो कंपनी है न्यूरालिंक, इन्होंने पहले मानव में ब्रेन चिप प्रत्यारोपित किया है। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ब्रेन चिप जो है स्टार्टअप न्यूरालिंक ने पहले मानव रोगी में ये जो स्थापित किया गया है चिप, तो इसका मिशन क्या है, तो मस्तिष्क जो है कंप्यूटर इंटरफेस विकसित करना है इसका, जो जिनको लकवा है ना, जो पक्षाघात है या कई प्रकार की जो न्यूरोलॉजिकल स्थिति है उससे निपटने में जो है यह मदद करेगा। राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह सिंधु को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के जो संस्थापक है, ठीक है, चांसलर सतनाम सिंह सिंधु को राज्यसभा के लिए जो है नामित किया है। और उपराष्ट्र और राज्यसभा के सभापति जयदीप धनखड़, ठीक है, इन्होंने जो है सतनाम सिंह सिंधु के नामांकन का स्वागत किया है, ठीक है। एक समंदर मेरे अंदर, ये किताब जो है संजीव जोशी द्वारा लिखी गई। एक समंदर मेरे अंदर, इसके राइटर कौन है, संजीव जोशी। यह जो है देखिए संजीव जोशी है क्या, तो ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस के डिप्टी सीईओ है, ठीक है। ये इनकी 75वीं काव्य रचना है, ध्यान रखिएगा 75वीं। चलिए, शरद चौहान को पुडुचेरी का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। तो 1994 बैच के अनुभवी आईएएस अधिकारी शरद चौहान को पुडुचेरी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, ठीक है।
चलिए, मिस्र के काहिरा में महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मस्कर ने रजत पदक जीता। ठीक है, तो देखिए, इसके अलावा जो है भारतीय निशानेबाज मोनिका बटुला ने जो है ये 75 में से 74 का प्रभावशाली स्कोर हासिल किया। ठीक है, पीएचडी सीआईएल ने पायलट परियोजना के साथ भारत की हरित हाइड्रोजन क्रांति का नेतृत्व किया। ठीक है, तो जैसे नाम ही हाइड्रोजन क्रांति, मतलब हाइड्रोजन का उत्पन्न करने का काम करना है इसमें। ठीक है, गणतंत्र दिवस 2024 में संस्कृति मंत्रालय की झांकी प्रथम स्थान पर। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय की झांकी प्रथम स्थान पर। आईजीएनसीए की संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने गणतंत्र दिवस समारोह में 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। विषय क्या था? तो इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची के लिए भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य। ठीक है, इसके तहत जो है इस नामांकन के लिए 12 भाग महाराष्ट्र में सलहेर किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़, खंडेरी किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला किला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और तमिलनाडु में जिंजी किला है। ठीक है, विकसित भारत के लिए कार्यबल में महिलाएं कार्यक्रम जो है कहाँ आयोजित हुआ? तो नई दिल्ली में। ठीक है, यह जो कार्यक्रम जो आयोजित किया गया था, यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया गया था। ठीक है, राष्ट्र ने महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। तो 30 जनवरी को आप जानते हो कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि मनाई जाती है। अब चूंकि 30 जनवरी 1948 को जो है नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, महात्मा गांधी को बापू के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी जो आंदोलन जो थे ये अहिंसा का प्रदर्शन करते थे ये अपने आंदोलन में। ठीक है, ओडिशा ने लघु वन उपज के लिए जो है लाभा एमएसपी की योजना शुरू की है ना। क्वेश्चन आपका बन सकता है कि लाभा की योजना किससे शुरू की गई है, इससे किससे संबंधित है? तो सीधी सी बात है, आपका ये याद रखें, आपके नंबर मतलब बनेंगे। तो ये 100% जो है राज्य वित्त पोषित है ना, इसमें केंद्र का कोई मतलब नहीं है। इस योजना का लक्ष्य क्या है? आदिवासी आबादी को लाभ पहुंचाना है। और उड़ीसा की कुल आबादी का जो है 23% है। ठीक है, चौथे स्वतंत्र मतदान के बाद शेरिंग टोब्गे भूटान के प्रधानमंत्री बने। ध्यान रखिए, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे। ठीक है, टोब्गे को पहले कोविड-19 के बाद भूटान की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और युवाओं को विदेश प्रवास को रोकने के लिए स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा करने की चुनौती का सामना करना पड़ा था। ठीक है, देखिए, विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह में अखिल भारतीय धुनें बजाई गई। ठीक है, अखिल भारतीय धुनें। ईसीआई ने 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटों पर चुनाव की घोषणा की। ठीक है, और ये जो है जारी की गई 8 फरवरी को और आखिरी तारीख थी नामांकन की 15 फरवरी। ठीक है, ये कहाँ कहाँ मतलब ये सीटों के लिए हुआ था उस समय? तो 27 फरवरी को मतदान जो है शुरू होना था। ठीक है, चलिए, आरबीआई ने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पर 75,000 का जुर्माना लगाया। क्या था कि ये जमाकर्ता शिक्षा जागरूकता निधि योजना 2014 के प्रावधानों का उल्लंघन था, इसलिए। ठीक है, चलिए, एनजीईएल महाराष्ट्र सरकार ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का सह विकास करेगी। तो ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी एनजेल। ठीक है, ये जो है ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौते पर जो है हस्ताक्षर की है। और इसमें जो पैसा निवेश किया जा रहा है वो 80,000 करोड़ 5 वर्षों के लिए। ठीक है, अर्जुन मुंडा ने कृषि क्षेत्र में कार्बन मार्केट के लिए फ्रेमवर्क लॉन्च किया। तो चलिए ध्यान रखिएगा, अर्जुन मुंडा। ठीक है, ये सेना ने शारीरिक मानकों को बढ़ाने के लिए फिटनेस का दिशा निर्देश पेश किए हैं। तो ये कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, चलिए, रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख अनिल लोहाटी ने टीआरआई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, अनिल लोहाटी को टीआरआई के अध्यक्ष के रूप में।
TRI यानी कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, ठीक है। और इनकी जो आयु सीमा कितने तक रहेगी, तो 65 वर्ष तक। दीप्ति शर्मा T20 रैंकिंग में जो है गेंदबाजों के संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पे पहुंची है, तो ये उस समय की बात है, तो ये कोई मायने नहीं रखेगा क्योंकि ये जो चेंज होता रहता है, तो ये ध्यान रखना इस समय को आपको देखना है। चलिए, संजोना ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में 76 किलोग्राम स्वर्ण 76 किलोग्राम का स्वर्ण जीता। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 76 kg वाले भार में जो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, ठीक है। हरियाणा की रहने वाली है संजना। रोमेश भट्टाचार्य ने कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ के लेखक हैं, ठीक है। रोमेश भट्टाचार्य, कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ, ठीक है। और यह पुस्तक जो है 5 फरवरी 2024 को रिलीज होने वाली थी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दिया गया कि एफएम का कहना है कि जीडीपी जो है इतना प्रतिशत से अधिक बढ़ेगी और 3 साल में 5 ट्रिलियन पहुंच जाएगी, ठीक है। ओला ने दिल्ली और हैदराबाद में ई बाइक टैक्सी सेवा शुरू की, ठीक है। कितनी तैनात की गई है, तो 10,000, ठीक है। सितंबर 2023 में पायलट आधार में बेंगलुरु में अपनी ई बाइक टैक्सी सेवा की शुरू की। 3 महीने के भीतर कंपनी ने इतने मिलियन से अधिक सवारी की और 40% बाजार का विस्तार देखा। 200 जो है बेंगलुरु में 200 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए ओला के द्वारा। यूपी सरकार अयोध्या में पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करने के लिए तैयार। तो अयोध्या में वाटर मेट्रो सेवा गुप्तार घाट से संत तुलसीदास घाट के बीच शुरू होगी और इनके बीच की दूरी है 14 किलोमीटर। ये जहाज बिजली से चलेंगे और एक बार चार्ज करने पर ये 1 घंटे तक कार्य कर सकते हैं। ये एसी जहाज एक बार में 50 यात्रियों को ले जा सकते हैं और घाट पर आसान और तेज चार्जिंग स्टेशन भी लगाए जाएंगे। तो ये आपका, चलिए देखते हैं आगे। जतिंदर औलख ने पंजाब में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की शपथ ली। तो चलिए ध्यान रखिए, यहाँ पर दिया है कि अजाली AZALI और सुमानी और कुमरोस के राष्ट्रपति के रूप फिर से चुने गए, ठीक है। कुमरोस के राष्ट्रपति कौन है, अजाली और सोमानी। ये 1999 में तख्ता पलट हुआ था, उसके बाद से राज्य के प्रमुख बने हैं 2002, 2016, 2019, 2024, ठीक है। किशन रेड्डी ने हैदराबाद में OU में साउंड एंड लाइट शो का उद्घाटन किया। तो ये देखिए, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, ठीक है। ये किस विश्वविद्यालय, ये जो यूनिवर्सिटी है किसमें किया था, तो उस्मानिया विश्वविद्यालय, ठीक है। उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो डी रविंदर है। चलिए आगे देखते हैं। गर्भ निरोधक गोली के विकासकर्ता डॉक्टर नित्यानंद का 99 वर्ष की आयु में निधन। ये भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली सहेली के विकासकर्ता डॉक्टर नित्यानंद के 99 वर्ष में निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, सहेली का पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली मानी जाती है सहेली, जिनके जो है ये विकास करता थे, ठीक है। और ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक के रूप में भी कार्य किए थे, ठीक है। और 2012 में इन्हें जो है भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारतीय नौसेना के युद्ध पेड़ ने अदन की खाड़ी में अपहरित ईरानी जहाज को बचाया। तो देखिए, ये INS सुमित्रा ने, ठीक है, सोमालिया के पूर्वी तट और अदन की खाड़ी में जो समुद्र डकैती विरोधी अभियान चलाते हुए जो है ईरानी जो है ध्वज फहराने वाले एक मछली पकड़ने वाले जहाज ईरान के अपहरण से संबंध एक संकटपूर्ण काल का जवाब दिया, ठीक है। चलिए, केंद्र ने UAPA के तहत सिमी पर प्रतिबंध अगले 5 साल के लिए बढ़ाया। तो ये सिमी क्या है, तो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इन्हें इसको जो है गैर कानूनी ग्रुप संघ घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और इसको जो है पहली बार जो है फरवरी 2014 को प्रतिबंध लगाया गया था और फिर उसे बढ़ा दिया गया है। वैश्विक बैंक के प्रमुख बनने वाले पहले एशियाई राणा तलवार का 76 वर्ष की आयु में निधन।
ध्यान रखिएगा। चलिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एकता नगर में ISCL कौशल केंद्र का उद्घाटन किया। देखिए ISCL तो इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड, ठीक है। और एकता का संदेश फैलाने में पर्यटन का महत्व पर जोर देता है। देखिए, तो ये अधिक लोगों को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो इसके लिए ये था। NTPC लिमिटेड को भारत में शीर्ष नियोक्ता 2024 के रूप में प्रमाणित किया गया और इसके निदेशक श्री दिलीप कुमार पटेल ने सिंगापुर में शीर्ष नियोक्ता 2024 का प्रमाणन समारोह कार्यक्रम में पुरस्कार स्वीकार किया। जोमेटो को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के लिए RBI को मंजूरी मिल गई है, ठीक है। टाटा पावर ने पश्चिम बंगाल में 1000 किलोवाट की बाइफेशियल सौर परियोजना जो है स्थापित की है और ये कितने किलोवाट की है, तो 1040, ठीक है। कहाँ पर, तो चिंगमारी टी एस्टेट में, ठीक है। भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास, तो इसका नाम क्या है, सदा तानसीब। क्या नाम है, सदा तानसीब, ठीक है। ये भारत सऊदी अरब के बीच हुआ है सैन्य अभ्यास और ये कहाँ पर हुआ है, तो राजस्थान के महाजन में, राजस्थान के महाजन में। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसमें देखो क्या क्या मतलब ये करना है इसमें, तो इसका मोबाइल वाहन चेक पोस्ट, घेराव, तलाशी एवं सुराग को बढ़ावा देना आदि शामिल है। केरल का अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव त्रिशूर में हुआ। कहाँ पर, त्रिशूर में। विषय क्या था, लिटरेचर, कल्चर एंड प्रोग्रेस, ठीक है। इसमें जो है 100 सत्र हुए जिसमें 500 लेखक और आलोचक या और कार्यकर्ता जो है भाग लिए। देखिए पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल डिब्रूगढ़ में जो है इसकी नींव रखी गई है, ठीक है। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और असम के जो मुख्यमंत्री हैं हिमंत बिस्वा, ठीक है, इन्होंने इस निर्माण की शुरुआत की है इस अस्पताल के लिए जो है। तो चलिए, चौथा रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल 2024 में नागालैंड में आयोजित हुआ। कहाँ पर, तो नागालैंड में, ठीक है। ये प्रसिद्ध संतरे का जश्न मनाया गया, नाम भी है ऑरेंज फेस्टिवल। चलिए, ISSF वर्ल्ड कप दिव्यांश सिंह पंवार ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड और जीता स्वर्ण। देखिए दिव्यांश सिंह पंवार, तो ये जो है 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जो इतने अंक प्राप्त करके जो है ये नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इस चैंपियनशिप में सोनम मास्कर ने जो है, भास्कर ने जो रजत पदक जीता, ठीक है। फीच हॉकी, इस महिला विश्व कप में भारत रहा उपविजेता, ठीक है। फाइनल में जो है नीदरलैंड से 2-7 से ये भारत हारकर जो है उपविजेता रहा था, ठीक है। और पोलैंड तीसरे स्थान पे। जननिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जीता पहला ग्रैंड स्लैम, ठीक है। और इसके साथ ही जो है ये पहले इतालवी व्यक्ति बने हैं। तन्मय अग्रवाल ने रणजी ट्रॉफी में सबसे तेज 13 शतक जोड़ा, ठीक है। तन्मय अग्रवाल 160 गेंदों में 323 रन नवाद, ठीक है। भारतीय मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने अमेरिका में इंटर कॉन्टिनेंटल खिताब जीता। ये 30 वर्ष के खिलाड़ी हैं, ठीक है। कितने भार में, तो आप कर सकते 75 किलोग्राम भार में। ICC ने श्रीलंका क्रिकेट पर लगा प्रतिबंध हटाया। चलिए, भारत ने पापुआ न्यू गिनी को $1 मिलियन की आपातकालीन सहायता दी। रीजन क्या था, तो यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिससे, ठीक है, तो इस कारण से जो है यहाँ पर जो है ये मदद के लिए जो है $1 मिलियन आपातकालीन राहत दी गई थी, ठीक है। ईरान ने अंतरिक्ष में 3 उपग्रह लॉन्च किए, महदा, कायहान 2 और हतेफ 1, ठीक है। ये कब हुआ था, तो 28 जनवरी को, ठीक है। चलिए, नाइजर, माली और बुर्किना फासो ने पश्चिमी अफ्रीकी गुट इकोवास को छोड़ा। नाइजर, माली और बुर्किना फासो, ठीक है। ये जो पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय है इसे वापसी की घोषणा कर दी है, ठीक है। KM करियप्पा जयंती जो है 18 जनवरी,
तो ये फील्ड मार्शल थे के एम करियप्पा। 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 की घोषणा। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बारहवीं फेल, सर्वश्रेष्ठ फिल्म आलोचक जो राम, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विधु विनोद चोपड़ा बारहवीं फेल के लिए, मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो वो है रणबीर कपूर एनिमल के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आलोचक तो ये विक्रांत मैसी बारहवीं फेल के लिए, ठीक है। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ महिला जो है तो आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री समीक्षक तो रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ गीत अमिताभ भट्टाचार्य और सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम तो एनिमल का, ठीक है। देखिए भारतीय समाचार पत्र दिवस 28 जनवरी, ठीक है। तो 28 जनवरी को मनाया जाता है। 1780 में भारत के पहले समाचार पत्र, देखिए भारत का पहला समाचार पत्र का था इकिर बंगाल गजट, ठीक है। तो इसके कारण जो 28 जनवरी को समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है। और जेम्स ऑगस्ट हिकी एक आयरिश व्यक्ति थे, इनको अखबार शुरू करने का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने उन्हें जो भारतीय प्रेस के पिता की उपाधि मिली है, ठीक है। भारतीय प्रेस की पिता की उपाधि मिली है, ठीक। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का हीरक जयंती समारोह, देखिए यह उत्सव सर्वोच्च न्यायालय के 75वें वर्ष का प्रतीक है, ध्यान रखिएगा 75वें वर्ष, ठीक है। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली, तो इनका तो आना जाना लगा रहता है, ध्यान रखिएगा। और इस समय जो है वो मौजूद हैं फिलहाल, और सम्राट चौधरी हैं और विजय कुमार सिन्हा जो है ये डिप्टी सीएम है, ठीक है। एनसीसी निदेशालय महाराष्ट्र ने प्रतिष्ठित पीएम का बैनर जीता, ठीक है। 122 कैडेटों में से युक्त महाराष्ट्र निदेशालय दल ने आरडीसी 2024, तो इसमें जो प्रधानमंत्री का बैनर अर्जित किया है रोहन बोपन्ना ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल के साथ सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन बने, ठीक है। ये कितने साल के हैं? 83 साल के, ठीक है। इनके साथी थे मैथ्यू एवडेन, इनके साथ मिलकर जो है ये जुगल ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जो है ये जीता था। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने चौथे राष्ट्रीय चिल्का पक्षी महोत्सव का उद्घाटन किया, ठीक है। तो ये फोटो प्रदर्शनी के साथ ये शुरू होता है और ये 29 जनवरी तक चलने वाला 3 दिवसीय जो है कार्यक्रम होता है, और इसमें 52 चयनित पक्षी पालकों की भागीदारी होती है। अगले 2 दिनों में मंगला जोड़ी और नालाबाना की पक्षी दर्शन यात्रा निर्धारित है, जिसे एशिया का पक्षी स्वर्ग कहा जाता है। महिला हॉकी स्टार दीप ग्रेस एक्का ने अंतर्राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति की घोषणा की, ठीक है। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। इनका जो शानदार कार्यकाल था 2011 से 2023 तक। AISHE सर्वेक्षण 2021-22, शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया है, ठीक है। तो इसमें बढ़ोतरी को दर्शाया गया है, ठीक है। पहले इतना था 1.57 करोड़, अब ये 2.07 करोड़ हो गया है उच्च शिक्षा महिलाओं का जो नामांकन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा 14-15 से लेकर 21-22 के बीच का, फिर जो है 20-21 से इतना से बढ़कर जो है ये 4.33 21-22 में हो गया कुल नामांकन जो है, ठीक है, उच्च शिक्षा में। और अल्पसंख्यकों की अगर बात करें तो ये जो है 21.8 लाख से बढ़कर जो है इतना दर्शाया गया है इसमें, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिया की जाइडस लाइफ साइंसेज ने जेनेरिक दवा के लिए जो है USFDA की मंजूरी हासिल की। तो देखिए ये क्या है, तो जाइडस लाइफ साइंसेज को जेनेरिक मिर्गी रोधी दवा लाइकोसामाइड टैबलेट के विपणन के लिए जो है USFDA से मंजूरी मिली है, ठीक है। अल्बामा ने अमेरिका में पहला नाइट्रोजन गैस निष्पादन किया, ठीक है। सजा याफ्ता हत्यारा केनेथ स्मिथ अमेरिका का पहला व्यक्ति बन गया है जिसे अल्बामा में नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा दी गई है, ठीक है। केनेथ स्मिथ अमेरिका का पहला व्यक्ति बन गया है ये। देखिए दिया गया है MERSK ने मेथेनॉल द्वारा ईंधन वाले दुनिया का सबसे बड़ा जहाज का खुलासा किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
हाइड्रोजन से प्राप्त ग्रीन मिथेनॉल द्वारा जो है ये अद्भुत कंटेनर फोर्थ है एक तरीके से। ठीक है। यूपी के सीएम ने बदायूं में एचपीसीएल के बायोमास आधारित सीबीजी संयंत्र का उद्घाटन किया। तो कौन है मुख्यमंत्री? तो योगी आदित्यनाथ। ठीक है। ये कैसे किससे, ये मतलब ये कौन सी क्षमता वाला संयंत्र है? तो ये चावल के भूसे की प्रसंस्करण क्षमता वाला संयंत्र है। ठीक है। इसमें जो है 133 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है और आयात निर्भरता को 10% कम करने का लक्ष्य में योगदान देता है यह। तो अब देखिए, हौथी मिसाइल हमले के बाद आईएनएस विशाखापत्तनम एमवी मार्लिन लुआंडा की सहायता करेगा। प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। तो ये 75वें वर्ष के लिए है। ठीक है ना। देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में इसरो की झांकी का नेतृत्व पूरी तरह से 8 महिला वैज्ञानिकों ने किया। ठीक है। 220 आमंत्रित महिला वैज्ञानिकों ने अपने जीवन साथी के साथ दल का उत्साह बढ़ाया। ठीक है। सभी महिलाओं के दल को बेंगलुरु, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम और श्रीहरिकोटा के विभिन्न इसरो केंद्र से लाया गया था। ठीक है। इसमें क्या दर्शाया गया था? तो अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 पिछले साल जो 23 अगस्त को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा था। ठीक है। परीक्षा पे चर्चा का 7वां संस्करण, ठीक है, भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। ठीक है। ये पोर्टल कौन है? तो माई जीओवी पोर्टल है। ठीक है। इसमें पंजीकरण जो इतना किया गया है, जो ध्यान रखिएगा, 12 जनवरी से 23 जनवरी 2024 तक देश भर में स्कूल स्तर पर जो विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएगी, इसके लिए सीएसआईआर की गणतंत्र दिवस की झांकी ने बैंगनी क्रांति पर प्रकाश डाला। तो ये बैंगनी क्रांति, तो जम्मू कश्मीर में लेवेंडर की खेती के लिए जो है ये विजय है। विराट कोहली को आईसीसी पुरुष ओडीआई क्रिकेटर ऑफ ईयर चुना गया 2023 के लिए। ठीक है। इसमें जो है उन्होंने जो है 765 रन जो है बनाकर भारत की फाइनल तक की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। चमारी अथा पतु को आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ ईयर चुना गया। ठीक है। पीएम मोदी ने 27 जनवरी को जो है करियप्पा ग्राउंड में एनसीसी पीएम रैली को संबोधित किया था। तो इसमें खास क्या है? इसमें भारत और 24 विदेशी देशों के 2200 से अधिक एनसीसी कैडेटों के साथ 400 सरपंच और स्वयं सहायता समूहों की 100 महिलाओं ने भाग लिया था। ठीक है। भारतीय नौसेना हाइड्रोग्राफी विभाग ने अंटार्कटिका में गणतंत्र दिवस मनाया। कौन सा? 75वां। ठीक है। दिग्गज गायिका उषा उत्तुप को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया। पद्म भूषण। ठीक है। इसके अलावा जो है मिथुन चक्रवर्ती और संगीतकार जोड़ी जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को जो है पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। भारत फ्रांस ने रक्षा उद्योग साझेदारी के लिए रोड मैप बनाया। तो चलिए, ये मायने नहीं रखता, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वेच्छा ऊर्जा दिवस, ठीक है, 26 जनवरी ये घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। ठीक है। और इसकी स्थापना जो अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी आईरेना की स्थापना 26 जनवरी 2009 में हुई थी। ठीक है। चलिए, एआई स्टार्टअप क्रू ट्रिम 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया। ठीक है। क्रू ट्रिम क्या है? तो इसका अर्थ है कृत्रिम। ठीक है ना। देश भर में डेटा सेंटर विकसित करने की प्रक्रिया है, जिसमें लक्ष्य भारत में एआई विकास के लिए सुपर कंप्यूटर की पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। नरसंहार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस, ये जो है हर एक साल जो 27 जनवरी को जो है मनाया जाता है। यूनेस्को नरसंहार के पीड़ितों की याद में जो है श्रद्धांजलि अर्पित करता है। ठीक है। पद्म पुरस्कार 2024, तो देखिए सरकार ने जो है साल 2024 के लिए पद्म पुरस्कार घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण और 17 पद्म भूषण और 110 पद्म श्री शामिल किया गया है। ठीक है। पद्म विभूषण पाने वाले में कौन है? तो वेंकैया नायडू है, चिरंजीवी है, वैजयंती माला है। ठीक है। बाली और भारतनाट्यम नृत्यांगना पद्म सुब्रमण्यम। ठीक है। ये है इनमें।
इसके अलावा जो है बिंदेश्वर पाठक है, ठीक है, पद्म पुरस्कार। तो इसमें जो है पद्म भूषण पाने वाले में जो है आपके हैं एम फातिमा बीबी। इसके अलावा जो है विजयकांत है, मिथुन चक्रवर्ती है, उषा उत्थुप है, सीताराम जिंदल है, संगीतकार प्यारेलाल शर्मा है, और फाखन के चेयरमैन है यंग लीव, ठीक है। इसके अलावा जो 34 गुमनाम नायकों को भी सम्मानित किया जाता है इसमें। चलिए, स्क्वाड्रन लीडर देखिए, 75वीं गणतंत्र दिवस परेड की थीम विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका थी, ध्यान रखिएगा, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। IREDA ने सतर्कता जनरल पहल जारी किया है। तो ये सतर्कता विभाग की जो है गृह पत्रिका है पहल, ठीक है। और इसका जो है ये है नवीकरणीय ऊर्जा की पहल को बढ़ाना है, ठीक है। चलिए, इंग्लैंड 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी आयोजित करेगा, ठीक है। इंग्लैंड लगातार चौथी बार जून में 2027 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है। और ICC ने महिला T20 चैंपियन ट्रॉफी की शुरुआत की घोषणा की, जिसका उद्घाटन जो संस्करण फरवरी 2027 श्रीलंका में होने वाला है, ठीक है। व्हाट्सएप चैनल के मासिक उपयोगकर्ता की संख्या जो 500 मिलियन से अधिक हो गई है, ध्यान रखिएगा। नाटो ने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो है स्टीड फास्ट डिफेंडर 2024 शुरू किया है, ठीक है। इसमें 90,000 से अधिक सैनिक, 50 से अधिक जो है जहाज और अलग अलग जो है तरह के विमान शामिल थे इसमें। रिलायंस जी और OnePlus इंडिया ने 5G इनोवेशन स्थापित करने में सहयोग दिया, ठीक है। खेल केंद्र के उद्घाटन के लिए जो है असम ने अभिनव बिंद्रा के साथ साझेदारी की है, ध्यान रखिएगा। और गुवाहाटी में जो हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है, ठीक है। टाटा स्टील शतरंज 2024 में मुकेश ने चौथी जीत के साथ जीत अपना बरकरार रखी है, ध्यान रखिए। चलिए, ऋषा चक्रवर्ती विश्व के प्रतिभाशाली छात्रों की सूची में अपना स्थान जो है हासिल की है, और 90 देशों के 16,000 से अधिक छात्रों को जो है पछाड़ कर जो है ये जो है हासिल किया। इसमें नाम IIT गुवाहाटी के विद्वान ने विश्वकर्मा पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन डिजाइन जीता, ठीक है। IIT इंदौर के उज्जैन सैटेलाइट कैंपस को केंद्रीय मंजूरी मिल गई है, कैंपस को। तो हिमाचल प्रदेश राज्योत्सव दिवस जो है मनाया जाता है किसने, 25 जनवरी को, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के, तो सुखविंदर सिंह है, ठीक। और यह जो है 25 जनवरी 1971 को जो है 18वां राज्य जो है घोषित किया गया था हिमाचल प्रदेश को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और पहली बार जो है मनाया गया था 1948 में। और 2024 का जो विषय है वो है सस्टेनेबल जर्नीज टाइमलेस मेमोरीज, ठीक है। सूर्य कुमार यादव को 2023 के लिए जो ICC T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है। साइकिलिंग वेलोड्रोम में किरिन रेस में विमला माचरा ने स्वर्ण पदक जीता। देखिए, ये राजस्थान की विमला माचरा है, ये टूटे दांत से उभरते हुए TNPSU परिसर में साइकिलिंग वेलोड्रोम में लड़कियों की केरिन दौड़ में जो स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। मरीजों के लिए एम्स अपनाएगा स्मार्ट कार्ड की सुविधा, ठीक है। अजीत मिश्रा को प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन पुरस्कार दिया गया। ये जो है ये वकील है, ध्यान रखिएगा। देखिए, रंधावा सीनियर यूरो क्यू स्कूल जीतने वाली पहले भारतीय बने। चलिए, यहाँ पर देखिए US इंडो पैसिफिक कमांड के प्रमुख CDS अनिल चौहान ने सुरक्षा पर चर्चा की। तो ये किस पर आधारित है, तो देखिए इंडस X के प्रक्षेपण पर आधारित है ये,
और इसका काम है अनुसंधान और उद्यमशीलता साझेदारी को बढ़ावा देना। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात शुरू करेगा। तो देखिए डीआरडीओ के अध्यक्ष जो है डॉक्टर समीर वी कामत 10 दिनों के भीतर दिया है कि ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल ग्राउंड सिस्टम का निर्यात शुरू कर देगा। और ये जो है फिलीपींस के मिसाइलों की उम्मीद है। तो ये सब हो ही गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए राष्ट्रपति मुर्मू ने 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी आचरण पुरस्कार प्रदान किए। तो देखिए चुनाव आयोग ने 14वां राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया, ठीक है ना। और विषय क्या था, तो नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, इसका जो है विषय था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो आपका हो जाएगा 25 जनवरी, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये 2024 का विषय था, क्या था, नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर, ठीक है। और इसमें लघु मतदाता फिल्म जो बनाई गई थी माई वोट माई ड्यूटी, ठीक है, राजकुमार हिरानी के द्वारा। देखिए कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 2028-29 तक 100 मीट्रिक टन, है ना, 2 कोयला गैसीकरण संयंत्रों की स्थापना की मंजूरी दी है, ठीक है। निवेश कितना हुआ, तो 13,052 करोड़ और 11,782 करोड़। विवेक भारद्वाज ने पंचायत हस्ताक्षरण पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है, 2 दिवसीय, ठीक है। कैबिनेट ने आईटी सहयोग के लिए भारत ओमान समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। भारत और डोमिनिका गणराज्य के बीच संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति बनी, ठीक है। तो कैबिनेट ने भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और जेटको के लिए प्रोटोकॉल की मंजूरी दी है, ठीक है। हिमांशु पाठक ने गुजरात के आनंद में 3 दिवसीय किसान मेले का उद्घाटन किया। ये है देखिए रक्षा मंत्रालय ने 14 तेज गश्ती जहाजों के लिए मझगांव डॉक से समझौता किया है, मझगांव डॉक। भारतीय नौसेना ने ACTCM परियोजना में 5वां बैच LSM-19 लॉन्च किया। श्रीलंकाई संसद ने ऑनलाइन सुरक्षा विधेयक की मंजूरी दी है। और इसमें जो है इस विधेयक के पक्ष में जो 108 और पक्ष में 62 मतदान पड़े थे, जिसमें अपराधों पर दंडात्मक निर्णय लेने के लिए अधिकार के साथ साथ ऑनलाइन सुरक्षा आयोग की स्थापना हुई है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए स्वीडन नाटो के सदस्य बनने हेतु तैयार, क्योंकि तुर्की ने सदस्यता की बोली को मंजूरी दे दी है। कैमरून ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया टीका कार्यक्रम शुरू किया और इसका लक्ष्य जो है 2 वर्ष में 2.5 लाख बच्चों को बनाना है, ठीक है। और जिसका लक्ष्य अफ्रीका में मलेरिया के भारी बोझ को कम करना है। तो मास्कीडिक्स 2021 में स्वीकृत पहला मलेरिया टीका, ठीक है ना, ये पहला मलेरिया टीका घातक प्लाज्मोडियम परजीवी के खिलाफ 30% प्रभावकारिता प्रदान करता है। देखिए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 24 जनवरी को। और ये इनका जो है 75वां स्थापना दिवस है। और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर जो है उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। और सबसे बड़ा शहर जानते हैं लखनऊ है, जिले इसमें 75 है। राज्यपाल जो है आनंदी बेन पटेल है। और मुख्यमंत्री कौन है, तो आदित्यनाथ है। उप मुख्यमंत्री ये आपके हो जाएंगे ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति ने कौशल भवन का उद्घाटन किया। तो देखिए ये उद्घाटन किया गया जो है 24 जनवरी 2024 को। तो PMKVY और संकल्प जैसी जो सरकारी पहल के प्रदर्शनी स्थलों का दौरा भी किया गया। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में 45 दिवसीय महामंडल महोत्सव का शुरुआत हुआ। तो ये मायने नहीं रखता आपका, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा 42 दिवसीय महामंडल, ठीक है। तेलंगाना सरकार मुफ्त बिजली योजना शुरू करने के लिए तैयार गृह ज्योति। तो ये जो है 200 यूनिट तक जो है मुफ्त बिजली देने की घोषणा करने के लिए जो है तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है, तो वो जो है गृह
ज्योति योजना लागू करने पर जो है विचार कर रही है। तो यही है। चलिए देखिए, आईएफ ने फ्रांसीसी यूएई, देखिए वायुसेना के साथ जो है एक्स डिजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है। आईएफ ने फ्रांसीसी और यूएई नया ने किया है, मतलब इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना के साथ एक्स डिजर्ट नाइट का आयोजन किया गया है। ठीक है। डीआरडीओ आरडी परेड में नारी शक्ति और स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करेगा। तो ये तो है ही गणतंत्र दिवस में। आरडी परेड में फ्रांसीसी मार्चिंग दल में भारत और नेपाल के 10 सदस्य हैं, 6 भारतीय हैं और 6 नेपाली हैं, है ना। सहित 95 सदस्य फ्रांसीसी विदेशी सेना का दल भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मार्च करेगा। ठीक है। इसके अलावा फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल के 2 राफेल जेट और एक एयरबेस 330 विमान जो है इसमें हिस्सा लिए हैं। चलिए, रोसिबिना को IWF द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला वुशु खिलाड़ी से नामित किया गया है। ठीक है। भारत ने चिड़ियों को भगाने के लिए 40 किलोमीटर लीटर मैला थियान अफगानिस्तान भेजा। नासा ने X-59 सुपरसोनिक जेट सन ऑफ कनगार्ड का अनावरण किया। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, लॉकहीड मार्टिन ने एक OX-59 सुपरसोनिक विमान का अनावरण किया है। इसकी जो चाल है 925 मील प्रति घंटे की गति। ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। और ये जो है 2008 से शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को जो है भारत रत्न जो है मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है। इनका जन्म 1924 को हुआ था और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है। IICF ने अयोध्या में मस्जिद निर्माण की घोषणा की। अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण शुरू किया गया है। ठीक है। भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़ा और वैश्विक शेयर बाजार में 4था स्थान हासिल किया। तो चलिए, शेयर बाजार की बात तो गई, अगला देखते हैं। चौदहवें अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता विशाखापट्टनम में ये हुआ है। ठीक है। और इसका जो उद्घाटन जो है रविशंकर द्वारा किया गया है और 16 राज्यों के विशिष्ट कमांडो बल इसमें शामिल हुए। आयुष मंत्री ऐतिहासिक सिद्ध कल्याण रैली का शुभारंभ करेंगे। ठीक है। नितिन गडकरी की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोपवे योजना का अनावरण किया पर्वत माला। ठीक है। युवा मामले और खेल मंत्रालय फिट इंडिया चैंपियंस लॉन्च करेगा। ठीक है। तो फिट इंडिया चैंपियंस जो है पॉडकास्ट श्रृंखला में नीरज चोपड़ा और शीतल देवी जैसे शीर्ष एथलीट शामिल होंगे। ठीक है, मंत्रालय के द्वारा। भारत से जापान तक हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए ACMI और IHI के फोर्ज के बीच समझौता हुआ है। ठीक है। डॉक्यूमेंट्री टू किलर अ टाइगर ने ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फीचर नामांकन अर्जित किया है। यह भारतीय गांव पर आधारित निशा पाहुजा की टू किलर अ टाइगर 2024 के अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर के लिए नामांकित किया गया है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। तो ये जो है उत्तर प्रदेश ने 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को आपदा प्रबंधन में उनकी असाधारण सेवा को मान्यता देते हुए सम्मानित किया है। उपराष्ट्रपति ने हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किया। कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़, 75वें वर्ष पूरे होने पर। ठीक है। अफ्रीका के सिविल सेवकों के लिए उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम। तो देखिए, इसमें 6 अफ्रीकी देशों के अस्थायी और उपास्थायी सचिवों से 36 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। हरियाणा के झुंपा गांव में श्री राम महोत्सव एवं खादी संवाद का आयोजन। तो ये मतलब नहीं बनता इसमें। देखिए, वैभव फेलोशिप 22 भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को प्रदान की गई वैभव फेलोशिप। ठीक है।
देखिए, भारत सरकार ने स्थानीय भाषा का अध्ययन सामग्री प्रदान करने हेतु अनुवादनी ऐप का लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा, अनुवादनी ऐप। स्विट्जरलैंड और भारत 16 साल की बातचीत के बाद एफटीए पर समझौते पर पहुंचे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कितने साल? 16 साल। पराक्रम दिवस 2024 नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस या डे ऑफ वेलोर के रूप में जो है मनाया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ ने रिपब्लिक ऑफ काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है। रिपब्लिक ऑफ काबो वर्डे। ठीक है, ये डब्ल्यूएचओ अफ्रीकी क्षेत्र का तीसरा देश बन गया। ध्यान रखिएगा, इससे पहले जो थे वो मॉरिशस थे और अल्जीरिया। ठीक है, तिरसठवीं सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड भोपाल। तो इसमें देखिए, जीएसआई वार्षिक कार्यक्रम में 392 खनिज विकास परियोजनाएं शामिल है, जिसमें आरी, ग्रेफाइट, लिथियम और अन्य जैसे वैज्ञानिक रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिजों की खोज पर जो है जोर देना है। देखिए, भारत किर्गिस्तान संयुक्त सेना अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है 11वां संस्करण। ठीक है, ये वार्षिक संयुक्त अभ्यास खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बकलोर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभियान साइक्लोन अंशांश मिस्र। ठीक है, इसमें शामिल थी 25 भारतीय सेना कर्मियों की टुकड़ी। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ठीक है, ये एक तरह से सौर ऊर्जा स्थापित करने की योजना शुरू की गई है 1 करोड़ घरों पर। ठीक है, देखिए रवि कुमार भैया किससे संबंधित हैं? तो ये जो है ग्रैंड प्रिंस ये कुश्ती से संबंधित है। ठीक है, चलिए जी, देखिए रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, जिसमें 8000 मेहमानों ने भाग लिया था। ठीक है, ये जो नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुआ। देखिए, जैसलमेर में जो है डेजर्ट फेस्टिवल 2022-24 का जो है आयोजन किया गया, और इसका विषय था बैक टू द डेजर्ट। बैक टू द डेजर्ट। पोनियन सेल्वन, ये तिरुवनमीयूर समुद्र तट पर प्रदर्शित होने वाली है, ये पहली फिल्म है। ठीक है, तानाशाह ने हैदराबाद रेस में डार्ली अरेबियन मिलियन जीता। कनूर की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, इसमें केवल 2 ही लोग बचे हैं। एक 87 वर्ष से केपी नारायणन है और उनकी भतीजी है राजपुत्री। ठीक है, मान सिंह ने जो है एशियन मैराथन चैंपियनशिप जीती। तो ये धावक है मान सिंह। ठीक है, 47वां चेन्नई पुस्तक मेला कहाँ लगा था? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए, विकास लाइफ केयर दुबई के स्काई 2.0 क्लब में 60% हिस्सेदारी हासिल करेगा। ठीक है, ये देखिए, भारतीय विमान क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए एप्सिलॉन और टाइम की उतने साझेदारी की है। ठीक है, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने वाटिका परियोजना में निवेश किया। केंद्रीय मंत्री ने सलार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया। इसमें कितनी मूर्तियां हैं? तो 40 मूर्तियां हैं। ठीक है,
ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो है हुक्का बेस और जग सहित जो 300 द्वितीय वस्तुओं की जो है प्रदर्शनी है। लैंप और चंदेलियरी गैलरी 180 प्राचीन वस्तु की प्रदर्शनी है, ठीक है। और यूरोप के कांस्य गैलरी में जो है 100 कांस्य मूर्तियां हैं, और यूरोप के संगमरमर गैलरी में 50। एस जयशंकर ने छठी भारत नाइजीरिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की, और उन्होंने भारत को दुनिया से जोड़ने वाले जीवित पुल के रूप में जो है ये आभार व्यक्त किया। मनसुख मंडावड़िया ने राजकोट में कैंसर अस्पताल की जो आधारशिला रखी, ठीक है। जापान ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर एक ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है, और इस तरह से वो करने वाला जो है 5वां देश बन गया है, ठीक है। पर्यटन मंत्रालय वार्षिक भारत पर्व की मेजबानी करेगा, ठीक है। भारत और क्यूबा ने डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे सहयोग पर जो है एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कृषि नवाचार, तो इसमें जो 2047 तक खाद्य सुरक्षा और भारत के विकास को प्राप्त करने में आधुनिक प्रौद्योगिकी और किसान समर्थन की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। और इसमें जो है धान की नई किस्म संजीवनी का जो है उत्पाद का शुरुआत किया गया है। अमित शाह ने असम ब्रेव हार्ट लचित बरफुकन पुस्तक का ये विमोचन किया, ठीक है। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की, ठीक है। और 4 फरवरी को शुरू हो रहे इस कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं का लक्ष्य 7 लाख गाँव और शहरी बूथों तक पहुंचकर मोदी सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करना है। हरदीप पुरी ने पुणे में एल्कोहल आधारित जेट ईंधन के लिए पायलट परियोजना की शुरुआत की है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का राज्य दिवस, राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है। और 21 जनवरी को जो है 1972 को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की जो है आधिकारिक तौर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिनियम 1971 के तहत राज्य बन गए थे 21 जनवरी को, ठीक है। उंगा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस भारत की 5 दिवसीय यात्रा पे रवाना हुए। किरण रिजिजू ने IISF 2023 में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। टाटा ग्रुप जो है के पास अगले 5 साल तक IPL टाइटल स्पॉन्सरशिप बरकरार रहेगी 2024 से 28 तक के लिए, ठीक है। और प्रीमियर लीग का शीर्षक परियोजना हासिल करने के लिए अपने राइट टू का मैच कार्ड का उपयोग करता है टाटा सन्स एंड प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डों ने वर्ष का सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डा जीता है, बेंगलुरु और दिल्ली हवाई अड्डा, ठीक है। LIC ने जीवन धारा द्वितीय स्थगित वार्षिक योजना का अनावरण किया। औरंगजेब के साथ बातचीत का अंग्रेजी में अनुवाद नंदिनी कृष्णा द्वारा किया गया है ना, कन्वर्सेशन विद औरंगजेब, ठीक है। ये चारू निवेदिता के उपन्यास है, ये तमिल साहित्यकार थी चारू निवेदिता, ठीक है ना, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। पेप्सिको इंडिया ने जागृत कोटेचा को CEO नियुक्त किया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान शुरू किया, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश ने दूसरी शुरू की जाति जनगणना और बिहार के बाद दूसरा राज्य बना। राम मंदिर में उद्घाटन में जगमगाएगा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक, ठीक है। ये जो है 300 फीट की ऊंचाई पर खड़ा दुनिया का सबसे बड़ा दीपक होगा। और देखिए असम सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का अनावरण किया, ठीक है। ममता बनर्जी ने 47वें कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किया, ठीक है। इस वर्ष का विषय जो है वो यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है।
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नैरोजी नगर में पहले कार्यालय स्थान का उद्घाटन किया गया। तो इसमें जो है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नैरोजी नगर उन्नत कार्यालय सुविधाओं का दावा करता है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024, तो ये जो है इस समय जो है ये 23 बच्चों को दिया गया है इधर, ठीक है। WF डेवोस में ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी का शुभारंभ किया गया। भारत ने फाओ कॉफी उप समिति में पहला उपाध्यक्ष पद हासिल किया 57 वर्ष बाद, ठीक है। वी मुरलीधर ने युगांडा में G77 तीसरे शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। झारखंड में मध्याह्न योजना के लिए केंद्रीय कृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया, ठीक है। ICICI बैंक ने कनाडा ने मनी टू इंडिया कनाडा मोबाइल ऐप पेश किया, मनी टू इंडिया। जापान का स्लिम 20 जनवरी को चंद्रमा पर ऐतिहासिक लैंडिंग के लिए तैयार है, तो पहुंच गया है, ठीक है। देखिए ऋतिक रोशन रुपे प्राइम वाली वाली 3 के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। सीजन 3 जिसमें 9 फ्रेंचाइजी शामिल है, 15 फरवरी 2024 को होने वाला है। गूगल पे इंडिया ने API का विस्तार करने हेतु NPCI के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। स्कोप अवार्ड 2024 है GBN, FPC, वेल, NLC और रेलटेल ने पुरस्कार जीता, ठीक है। जोकोविच को रिकॉर्ड 8वीं बार वर्ष का वाल्कन एथलीट जो है चुना गया है, ठीक है। और स्पेनिश सुपर कप में रियल मैड्रिड की बार्सिलोना पर 4-1 से जो है ये जीत हासिल की है। ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है, तो ये देखिए जम्मू कश्मीर आतंकियों को सफाया करने के लिए भारतीय सेना द्वारा जो चलाया गया अभियान है, ठीक है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 भारत ने चौथी सबसे मजबूत सेना हासिल की, ठीक है। तो उसके बाद ये रूस और चीन है। पहले संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके बाद रूस, चीन और उसके बाद चौथा जो है भारत है, ठीक है। भारत ने पहली बार दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू को देखे जाने की पुष्टि की है। IDB ने डी लैब्स ने विल्ड फॉर बिलियंस स्टार्टअप एक्सीलेटर पेश किया है। फारसी जो है भारत की नई शास्त्रीय भाषा बनी है ना, पर्शियन, ये भारत की जो नई शिक्षा नीति है उसके द्वारा, ठीक है। फारसी जो है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया जैसे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय भाषाओं से जुड़ती है। PM नरेंद्र मोदी ने अयोध्या मंदिर पर डाक टिकट जारी किया, ठीक है। थ्री शहरी स्थानीय डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला भारत का पहला शहर कौन, वाराणसी, ठीक है। तमिलनाडु अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव का नवा संस्करण कहाँ हुआ, तो पोलाची में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। CM जगन मोहन रेड्डी ने 206 फुट की स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन किया। तो ये स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस किससे समर्पित है, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समर्पित है। ये 206 फीट ऊंची एक विशाल प्रतिमा है, ठीक है। रोहित शर्मा T20 इंटरनेशनल में 5 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। और छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी बंधन योजना 2024 शुरू की है, ध्यान रखिएगा, महतारी बंधन योजना।
इसमें छत्तीसगढ़ ने जो है महिलाओं को 1,000 मासिक सहायता प्रदान करने के लिए महतारी वंदन योजना शुरू की है। चलिए देखिए यहाँ पर मोह जूझ यानी भैंसों की लड़ाई 9 साल बाद के बाद फिर असम में जो है लौट आई है। ठीक है, 2014 में जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया था। असम वैभव पुरस्कार देखिए ये पूर्व सीजीआई रंजन गोगोई को मिलेगा। ठीक है, नौवा पग्गे पागा हार्नबिल फेस्टिव ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, 18 से 20 जनवरी को मनाया गया था ये। अब देखिए एमपी लैड्स ये जो है ई साक्षी लॉन्च किया गया है पारदर्शी निगरानी के लिए। जगदीप धनखड़ ने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत जब फर्टिलाइजर का अनावरण किया। ठीक है, ये डॉक्टर मनसुख मंडाविया की पुस्तक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विंग्स ऑफ इंडिया 2024 एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो। ये हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स एशिया इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ठीक है, यूएई ने अभूतपूर्व इको मार्क हरित मान्यता ढांचे का अनावरण किया। ठीक है, अब देखिए एमईआईटीवाई सचिव ने केरल में उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया। ठीक है, केवीआईसी ने गणतंत्र दिवस के लिए सनातनी खादी वस्त्र लॉन्च किया। एलआईसी एसबीआई को पछाड़कर बनी सबसे मूल्यवान पीएसयू। गुजरात के दूसरे फल कच्छी खरे को जीआई टैग प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये क्या है तो एक तरह का खजूर है। ठीक है, और अंटार्कटिका में पाया गया जो है दुर्लभ सफेद पेंगुइन कहाँ पाया गया अंटार्कटिका में। फिर अगला जो काम की योग्य हो सकता है भारत जापान तटरक्षकों ने सहयोग काइजिन का अभ्यास किया। ठीक है, कहाँ पर किया ये चेन्नई के तट पे। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फीफा फुटबॉल पुरस्कार 2024 ये लंदन में आयोजित हुआ। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे लियोनेल मेसी और महिला खिलाड़ी एताना बोनमती। ठीक है, और पुरुष कोच जो है पेप गार्डियोला, महिला कोच सरीना वेगमैन। ठीक है, पुस्तक इन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति। ठीक है, ये चित्रा बनर्जी दीवा करोनी की जो है पुस्तक है। ठीक है, अयोध्या में सरयू नदी को भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव मिलेगी। ठीक है, जिसमें 30 यात्रियों को बैठाने की क्षमता होगी। यस बैंक ने डिजिटल आपूर्ति के लिए स्मार्ट फिन लॉन्च करने की विपिन के साथ साझेदारी की है। स्विट्जरलैंड यूक्रेन हेतु वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने हेतु शामिल हो गया है। देखिए ये आपका के जे जॉय ये मलयालम संगीत निर्देशक थे। ठीक है, सुनील भैया तो ये जो है इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के अगले निदेशक होंगे ये। सीडीएस जनरल अनिल चौहान। ठीक है, सीडीएस कौन है तो अनिल चौहान। ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ध्यान रखिएगा। भारतीय थाई नौसेना का पहला द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या। ठीक है ना,
चलिए आगे। हाँ, NHI ने निर्वात टोल के लिए एक वाहन एक फास्टैग की पहल लागू की है। ठीक है, देखिए पेंच टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डाक स्काई पार्क का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, MJ अकबर और नटवर सिंह ने गांधी लाइन इन 3 कैंपेन लॉन्च किया है। ठीक है, और इसमें जो है ये गांधी, ये जो है अलग अलग जो अभियान है, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो, इसके लिए जो है इस पर विस्तृत प्रकाश डालती है। तो ये था जनवरी जनवरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।